दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि जिमी अपनी मौसी के घर दिवाली की छुट्टी मनाने के लिए आता है और फिर उसे रास्ते में एक औरत की लाश दिखती है। औरत की लाश के सजने संवरने के सामान पर उसकी नजर पड़ती है और उसमें से वो एक कंगन ठा लेता है। वह कंगन अपने साथ ले आता है। जब वो अपनी मौसी के घर पहुंचता है तो वो अजीबोगरीब बर्ताव करने लगता है और वो अपने कमरे में शीशे के आगे वो कंगन पहनकर मुस्कुराता रहता है। उसके बाद वो अपने मौसी के कमरे में जाता है और वहाँ से साड़ी, एक लिपस्टिक ले आता है और वो अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगता है। अचानक से उसके पापा आ जाते हैं। उसको ऐसा करते देख उसके पापा बहुत गुस्सा होते हैं और उसे पीटने लगते हैं। पीटने के बाद उसे कमरे में बंद कर चले जाते हैं और वो उस कमरे में रोने लगता है। तभी उसे अचानक से एक परछाई दिखती है और वह परछाई उसके पास आने लगती है। परछाई को अपने पास आता देख वह बहुत घबरा जाता है और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है। अब आगे दोस्तों, VM4 फैक्ट की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जब जिमी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे एक अजीब सी आवाज आने लगती है, मानो कोई जिमी को पुकार रहा हो। जिमी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन जिमी को सड़क पर दिखी थी। वह देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वह औरत उसकी ओर रेंगती हुई आई और जिमी में समा गई। जिमी वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन से जिमी अजीब बर्ताव करने लगा। वह अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता, लड़कियों की तरह सस्ता और संवरता और सबसे बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वह जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता, तो कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं और वे उसे आकर मार देंगे। उसने कहा कि उन शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खूनों से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उस पे हमला करना चाहते हैं। जिमी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वह रोज लक्ष्मी बनकर सस्ता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को क्यों लक्ष्मी कहे जा रहा था। जिमी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह लाश जो उन्हें उस दिन सड़क पर दिखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि जोसेफ लक्ष्मी की थी। जोसेफ एक लड़के से प्यार करता था और उसने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसलिए रखा था। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जोसेफ के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रहे बदनामी की वजह से उन्हें जोसेफ यानी कि लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर जिमी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जिमी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे जिमी के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वह जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकल गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिमी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था। तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे, दांत खून से सने हुए थे और लंबे नाखून थे। जिमी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते, जिमी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और किसी तरह जिंदा बच गया। जब जिमी के पापा ने सबको जोसेफ की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों को जोसेफ के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जोसेफ के लिए प्रार्थना की। और जब उन्हें जिमी के पास से वो कड़ा मिला, उन्होंने वो भी जोसेफ की कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझ लिया जाता है और उन्हें उनके पसंद के लिए लोगों का बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए और कई लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार डालते हैं। दोस्तों, ये कहानी भले ही काल्पनिक है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत जरूरी मैसेज छुपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है और हम सभी को हर इंसान के प्यार की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।